हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पंच केदार में से पांचवा केदार, जो कल्पगंगा के यहाँ स्थित होने वाला पांचवा केदार, जो कि भगवान भोलेनाथ के जटा स्वरूप में जिसकी पूजा की जाती है। चलिए करते हैं उसके दर्शन। पंच केदार में से पांचवा केदार कल्पेश्वर भगवान। हर हर महादेव। जहाँ तक गाड़ियाँ आती है वहाँ से आगे 300 मीटर हमें जाना होगा। ये देख सकते हैं, पहले ही दर्शनीय स्थल पर यह सुंदर सा झरना आता हुआ, बहुत सुंदर है ये। बहुत ही सुंदर और नयनरम्य परिसर है ये कल्पेश्वर महादेव मंदिर का। अगर आते हैं आप कभी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में, तो कल्पेश्वर मंदिर आना ना भूलें। वह झूला पार करके हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर हमें आगे जाना होगा। आ गए हैं हम लोग कल्पेश्वर मंदिर, पंच केदार में से पांचवा केदार कल्प केदार। आइए बताएंगे आपको कल्पेश्वर महादेव का पंच केदार में से कल्प केदार का इतिहास। हर हर महादेव। दोस्तों, हम आ चुके हैं पंच केदार में से पांचवा केदार कल्प केदार के दर्शन के लिए, जो कि जोशीमठ के रास्ते से जाते हुए हेलंग नाम का जो गांव है, उसके लेफ्ट साइड में जो रोड आता है वहाँ से 15-16 किलोमीटर आगे आता है, जो कि प्रकृति के नैसर्गिक स्वरूप में स्थित इन ऊंची ऊंची पहाड़ों में बसा हुआ है। कल्प केदार में भगवान का पांचवा केदार स्वरूप जो है वो जटा स्वरूप में पूजा जाता है। भगवान का ये जटा स्वरूप माना गया है, और यही से कल्प नाम का कारण यह है कि यहाँ पर जो कल्प कुंड है वहाँ का जल लेकर भगवान ने समुद्र मंथन के लिए देवताओं को यही से जल प्रदान किया था। और जिस जल में से, जिस समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर आए, वह शुरुआत यही से हुई थी। ऐसा पौराणिक महत्व रहने वाला ये कल्पेश्वर महादेव का पंच केदार मंदिर पंच केदारों में से एक। यहाँ आने के बाद आपको मन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए जब भी आप बद्री केदार की यात्रा करते हो तो कल्प केदार के दर्शन करने के लिए आना ना भूले। हर हर महादेव, जय जय शंभो। कल्पेश्वर भगवान के दर्शन करके हम लोग बढ़ रहे हैं आगे हमारी यात्रा की ओर। चलिए जाते हैं आगे जोशीमठ। कल्पेश्वर भगवान के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हेलंग गांव से आगे कितना जा सकते हैं देखते हैं। चलिए, रात के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँचे हैं वृद्ध बद्री। वहाँ के दर्शन करके आगे बढ़ना है। आ चुके हैं वृद्ध बद्री मंदिर, करते हैं दर्शन। ये सुंदर सा वृद्ध बद्री मंदिर, यही है वृद्ध बद्री का सुंदर सा मंदिर। करते हैं दर्शन और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी वृद्ध बद्री मंदिर के दर्शन किए। ये वो स्थल है जहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी, और महर्षि नारद जी को भगवान विष्णु नारायण ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुंदर सा विग्रह है। भगवान पंडरीश परमात्मा के जैसी ही ये चतुर्भुज मूर्ति है, और ये शालिग्राम विग्रह है। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो जोशीमठ से पहले 7 किलोमीटर आने वाला ये वृद्ध बद्री स्थान, यहाँ के दर्शन किए बिना आप ना जाए। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। चलिए, वृद्ध बद्री के दर्शन करके हम आगे बढ़ रहे हैं।